माता वैष्णो देवी की कथा भारत में अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धा से भरी हुई है। यह कहानी केवल एक देवी की नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और शक्ति का अद्भुत संगम है। माता वैष्णो देवी का जन्म। आज हम शुरुआत करते हैं माता वैष्णो देवी की उस दिव्य कथा से जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था, हर ओर अन्याय, भय और अंधकार छाया हुआ था। मनुष्य अपने धर्म से भटक चुका था और दुष्ट शक्तियां दिन प्रतिदिन बलवान होती जा रही थीं। तब देवताओं ने एकत्र होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब इस संसार को बचाने के लिए कोई दिव्य शक्ति भेजिए। तब एक अद्भुत घटना घटी। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु की शक्तियां एक साथ मिल गईं। आकाश में तेज प्रकाश फैला, धरती कांप उठी और उस प्रकाश से जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, वैष्णवी। उसके जन्म के साथ ही वातावरण बदल गया। चारों ओर शांति और पवित्रता फैल गई। बचपन से ही वैष्णवी साधारण नहीं थी। जहां अन्य बच्चे खेलते थे, वहीं वह ध्यान में लीन रहती थी। उनकी आंखों में करुणा, मन में शांति और आत्मा में भक्ति थी। समय के साथ उन्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान हुआ। मुझे इस संसार में धर्म की रक्षा करनी है। दोस्तों, यही वह शुरुआत थी जहां से एक दिव्य शक्ति ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा। तपस्या और संकल्प। अब हम बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। वैष्णवी का मन पूरी तरह ईश्वर में लीन हो चुका था। वे हर समय भगवान राम का ध्यान करती थीं। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आसपास का वातावरण भी शांत और दिव्य हो जाता था। एक दिन जब भगवान राम वनवास के दौरान वहां पहुंचे, तो वैष्णवी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपको अपना पति मानती हूं। भगवान राम ने उत्तर दिया, इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत हूं, लेकिन कलयुग में कल के अवतार के रूप में आकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर वैष्णवी ने एक महान संकल्प लिया, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और तपस्या करूंगी। उन्होंने संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया। दिन रात, धूप छांव, ठंड गर्मी, कुछ भी उनकी तपस्या को रोक नहीं सका। दोस्तों, यह केवल तपस्या नहीं थी, यह अटूट विश्वास और समर्पण की मिसाल थी। अब कहानी में आता है वह मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शक्तिशाली तांत्रिक था, भैरवनाथ। उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन उससे भी बड़ा उसका अहंकार था। जब उसने वैष्णवी के बारे में सुना, तो वह उनके तेज और सौंदर्य से प्रभावित हो गया। लेकिन यह आकर्षण भक्ति नहीं था, यह अहंकार और वासना से भरा हुआ था। उसने ठान लिया, मैं इस देवी को अपने अधीन करूंगा। वह वैष्णवी के पास पहुंचा और उन्हें पाने की कोशिश की। वैष्णवी ने, गलत है, लौट जाओ। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। दोस्तों, जब इंसान अहंकार में डूब जाता है, तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है, और यही अहंकार उसके अंत का कारण बनता है। गुफा की ओर यात्रा। अब शुरू होती है माता की अद्भुत यात्रा। भैरवनाथ से बचने के लिए वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी। रास्ता बेहद कठिन था, ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते, घने जंगल। लेकिन माता बिना रुके आगे बढ़ती रही। रात तो माता ने बाण चलाकर जल निकाला। आज वही स्थान बाण गंगा कहलाता है। इसके बाद माता एक गुफा में पहुंची, जहां उन्होंने 9 महीने तक तपस्या की। यह स्थान आज अर्धकुंवारी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यह यात्रा केवल भागने की नहीं थी, यह शक्ति के जागरण की यात्रा थी। भैरवनाथ का अंत। अब आता है कथा का सबसे शक्तिशाली क्षण। जब भैरवनाथ ने हर सीमा पार कर दी, तब वैष्णवी ने अपना दिव्य रूप धारण किया, महाकाली का। चारों ओर भयंकर ऊर्जा फैल गई। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में माता ने भैरवनाथ का सिर काट दिया। जहां उसका सिर गिरा, वहां आज भैरव मंदिर स्थित है। मरते समय उसने क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। माता का दिव्य निवास। अब जानते हैं माता के दिव्य निवास के बारे में। भैरवनाथ के अंत के बाद माता ने वैष्णो देवी मंदिर की गुफा को अपना निवास बनाया। वहां 3 पिंडियां प्रकट हुई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आज भी वहां दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। यात्रा का महत्व। अब इस यात्रा के महत्व को समझते हैं।
हर साल लाखों भक्त इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। कटरा से 13 से 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करते हैं, लेकिन जय माता दी के जयकारे से हर थकान दूर हो जाती है। कहा जाता है, जिसे माता बुलाती हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। दोस्तों, यह केवल यात्रा नहीं, यह विश्वास, भक्ति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है।